सर आपसे एक आखिरी सवाल। आप हमेशा मलिक रियाज साहब के खिलाफ बोलते हैं और ये बड़ी जुर्रत की बात है इस नए निज़ाम के अंदर के वो जरदारी साहब के दोस्त भी समझे जाते हैं और लेकिन आपने हमेशा खुलकर बात की है। उनके वो 190 मिलियन पाउंड का मामला एक्चुअल में है क्या? क्या इमरान खान साहब के लिए वो दर्द सर बनेगा वो मामला, और उस मामले में इमरान खान साहब जो हैं वो पकड़े जा सकते हैं सर? देखिए, इंग्लिस्तान में एक क्राइम है जिसको इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट, एक कानून है इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट कहा जाता है, जिसमें अनअकाउंटेड फॉर वेल्थ जो होती है वो दौलत जिसका हिसाब ना दिया जा सके, आप ये ना बता सकें कि ये दौलत कहाँ से आई है। उस एक्ट के तहत जो मलिक रियाज साहब थे उनके कुछ अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज़ कर लिया गया और उनके पैसे जो हैं वो सरकार ने उसके ऊपर एक 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 जमूट डाल दिया, यानी तकरीबन उसको ऑपरेट करने से मना कर दिया। किसी हद तक हुकूमत ने अपने कब्ज़े में वो पैसे ले लिए। उसकी बाकायदा जब तहकीक हुई तो उसका सिरा नहीं मिल रहा था कि ये पैसे कहाँ से आए हैं। इस कानून के तहत, इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट के तहत, वो पैसा जो इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में पकड़ा जाए वो उस मुल्क को वापस किया जाता है जहाँ का वो बाशिंदा हो जिसके पैसे पकड़े जाएं। ये वहाँ का कानून है। यानी उस कानून के तहत ये तमाम पैसे जो हैं ये हुकूमत पाकिस्तान को मिलने थे, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को। 250 मिलियन डॉलर या 190 मिलियन पाउंड ये सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को मिलने थे। इमरान खान साहब ने एक एलिजिडली काबीना के अंदर उन्होंने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट लेकर आए और काबीना के लोगों को दिखाए बगैर उन्होंने उसको सील कर दिया और उस डॉक्यूमेंट के तहत उन्होंने इजाज़त दी मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब को मुबैना तौर पे कि वो इंग्लिस्तान जाएं और वहाँ पे जाके सरकार के बिहाफ पे एक ट्राई पार्टाइट किसी कागज़ के ऊपर साइन करें। और उस कागज़ पे सिग्नेचर की वजह से मलिक रियाज साहब को जो पाकिस्तान में जुर्माना हुआ था अरबों डॉलर का, वो पैसे जो स्टेट बैंक में आने थे, वो पैसे जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को मिलने थे, वो पैसे जो पाकिस्तान में गुर्बत मिटाने के लिए इस्तेमाल होने थे, पाकिस्तान के निज़ाम जो तालीम का है उसमें इस्तेमाल होने थे या सेहत के लिए इस्तेमाल होने थे, वो तोहफे के तौर पे मलिक रियाज के पैसे जो पकड़े गए थे वो मलिक रियाज साहब को ही वापस कर दिए गए। ये है वो असल मामला जिसके ऊपर इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अगर ये बात यहाँ तक महदूद रहती तो चलें, बात तो गलत थी, फिर भी क्राइम था, लेकिन क्राइम एक ख़ास नौइयत का था, यानी किसी को फ़ायदा देने का क्राइम था, यानी किसी को सरकार के पैसे में से 250 मिलियन डॉलर देने का केस था ये। मगर उसके बदले में जब खान साहब ने मलिक रियाज साहब से उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के फ़ौरन बाद जब उन्होंने अपने और अपनी बेगम के नाम को, मेरे ख्याल में 300-350, मुझे एग्जैक्ट किनाल नहीं, वो रकबा नहीं मालूम, जब 250, 300, 350 किनाल ज़मीन ले ली मलिक रियाज से तोहफे में, तो फिर सवाल ये उठता है कि एक शख्स जो किसी से 250, 350 या 400 किनाल ज़मीन ले ले और उसके बदले में उसको 250 मिलियन डॉलर का तोहफा दे दे, तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या ये क्राइम नहीं है? ये इन्वेस्टिगेट हो रहा है इस वक्त, नैब के अंदर केस चला हुआ है। मेरे ख्याल में उन्होंने मलिक रियाज साहब को, गालिबन मैंने अखबारों में पढ़ा था कि नैब ने बुला लिया कि आप इन्वेस्टिगेशन, उनके ख़ानदान को या उनको एलिजिडली बुला लिया है कि आप आकर बताएं कि ये पैसे कहाँ से आए, और जब ये इकोनॉमिक क्राइम्स एक्ट में पकड़े गए तो ये हुकूमत के पास क्यों नहीं आए? किसने आपको फैसिलिटेट किया कि ये पैसे आप ही के अकाउंट में जमा करवा दिए जाएं? ये केस चल रहा है जी। मलिक साहब, एक वक्त था जब आपके ऊपर केसेस हो रहे थे और इमरान खान साहब हुकूमत में थे। आज आप बरी हो रहे हैं और उनके ऊपर केसेस हो रहे हैं। आप लोग ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। आज उनके ऊपर जो केसेस हो रहे हैं वो इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कह रहे हैं। तो ये दौर फिर रिपीट तो नहीं होगा कि कल को जिस तरह आज आप बरी हो रहे हैं, कल को इमरान खान साहब भी इसी तरह अदालतों से बरी होंगे? जी देखिए, मैंने जो अभी बयान दिया है और उस वक्त पीटीआई के लोग जो बयान दे रहे थे कि उन सब का मुआवजा कर लें तो आपको जवाब मिल जाएंगे। अभी तक तो आपको किसी की गाड़ी में से 30-35 किलो हेरोइन नहीं मिली। अभी तक तो किसी को मौत की काल कोठरी के अंदर नहीं डाला गया। अभी तो कभी किसी ने ऐलान नहीं किया कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ जो आदमी, सियासतदान जो है वो फ़लाँ जगह से पकड़ा जाएगा और फिर वो पकड़ा भी जाए। ऐसी तो कोई चीज़ नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन लोगों को अजीब सा लगता है। हमसे अक्सर लोग पूछते हैं कि अरे भाई, इतनी देर से केस चल रहा है, अरेस्ट क्यों नहीं हुए?
तो हम कहते हैं कि अदालत में चल रहा है केस और इदारे जो हैं वो तहकीक कर रहे हैं, जब मुनासिब समझेंगे तो पकड़ लेंगे और अगर नहीं मुनासिब समझेंगे तो नहीं पकड़ेंगे। तो इस बयान में और उस बयान में जो इस वक्त दिए जाते थे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सर, ये NRO 2 का बयानिया क्या है? इमरान खान साहब आपके बरी होने को NRO 2 कह रहे हैं, वो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं। सर, ये NRO 2 है वो कहते हैं। आपने बहुत से लोगों को आपने मुझे नहीं याद पड़ता, आप क्योंकि ज़्यादा वक्त लाहौर में गुजारते हैं, तो गालिबा आप जिस वक्त अदालत में कार्रवाई हो रही थी मरीम नवाज़ साहिबा के केस की, तो शायद आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अगर मौजूद होते तो आप देखते कि कितनी मरतबा उन्होंने नैब से पूछा, भाई कोई सबूत। जब बग़ैर सबूत के आप लोगों को जेलों में 8-8, 9-9 महीने बंद करेंगे, उनको सॉलिटरी में रखेंगे, उनको मौत की काल कोठरी में रखेंगे, तो फिर आपको थोड़ी सी एम्बैरसमेंट का तो सामना करना पड़ेगा। इसमें NRO है, अगर कोई सबूत नहीं है तो आप मुझे बताएं। अगर बग़ैर सबूत के लोगों को सज़ा देना ठीक है तो फिर ठीक है, वरना कभी तो अदालत में और कभी तो अदालत से इंसाफ मिलेगा। सर, ये बताइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन ने चौधरी सालक हुसैन के जरिए नवाज शरीफ साहब को एक पैगाम भिजवाया कि हम चौधरी परवेज़ इलाही को मैनेज कर रहे हैं। आप तक ये बात पहुंची है और इस बात में कितनी हकीकत है? मुझे नहीं इसके बारे में मालूम। उनके साहबजादे जो हैं, मुझे इत्तफाक हुआ उनसे मुलाकात का और थोड़ी याद अल्लाह हुई। मुझे तो बड़े अच्छे शरीफुन्नफ्स आदमी वो लगे और बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। ये सियासी जो आपने मामला जिसका जिक्र किया मैं नहीं जानता। सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब आप उनको तोशा खाना के अंदर नाअहल होते देख रहे हैं, ट्रायल कोर्ट के अंदर उनका मुकदमा चल रहा है। क्या कोई ऐसे नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं आपके पास जिससे आप ये समझ सकते हैं कि इमरान खान तो अल्टीमेटली तोशा खाना जो है वो उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? जी देखें, इमरान खान साहब पे इतने ज़्यादा केसेस हो चुके हैं, मुझे तो पर्सनली ये नामुनासिब लगता है कि वो जिस तरह मिर्ज़ा शहज़ाद अकबर साहब शाम को आके कहते थे, आहिस्ता आहिस्ता एक जाली कागज़ चलाते थे कि ये देखें, ये हैं वो पैसे, ये हैं वो सबूत। ये मायूब सी बात है हम ऐसी को बात करें। अदालतों में ये तमाम केसेस चल रहे हैं, मगर केसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, चाहे वो घड़ी का केस हो, चाहे वो हार का केस हो, चाहे वो मलिक रियाज साहब वाला केस हो, चाहे वो आरिफ नकवी साहब वाला केस हो, और कुछ और भी केसेस उन पे आ गए हैं सामने। तो जो भी केसेस हैं, इसका फ़ैसला अदालतें करेंगी। अगर इसका कोई सबूत होगा तो वो नाअहल होंगे, अगर सबूत नहीं होगा तो नहीं होंगे।